Subscribe to Web Institute and get the international educations about computers and technical science. डियर स्टूडेंट, ये जावा स्क्रिप्ट का चैप्टर 6 है जिसमें हमें फंक्शंस को पढ़नी है। फंक्शंस इंस्ट्रक्शंस को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका क्या मतलब है, ज़रा इसको समझते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम जावा स्क्रिप्ट की कोड को राइट करते हैं और उसे जैसे ही आप ब्राउज़र में रन करते हो ऑटोमेटिक आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है। इसका मतलब है ब्राउज़र में पेज लोड होते ही जावा स्क्रिप्ट की कोड भी लोड होती है और उसकी आउटपुट आपको उसी वक्त मिल जाती है। ओके, मैं चाहता हूँ कि ब्राउज़र में जब पेज लोड हो तो जावा स्क्रिप्ट का कोड का आउटपुट मुझे ना मिले, वो मिले लेकिन तब जब मैं चाहूँ तब। ओके, तो ये कैसे होगा। अब सपोज़ करें कि मैंने क्या किया, वार कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल बनाया x के नाम का और इसमें मैंने असाइन किया 6। फिर मैं वार कीवर्ड की मदद से y नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें असाइन करता हूँ 10 और फिर मैं z नाम का वेरिएबल बनाऊँगा और इसमें असाइन कर देता हूँ x इंटू y। ओके, अब सिंपली मैंने एक पॉसिबिलिटी को कॉल किया जैसे विंडो डॉट अलर्ट और फिर टर्मिनेट कर देता हूँ और पैरेंथेसिस में पास करता हूँ z। क्या मतलब है इसका, 6 और 10 मल्टीप्लाई होकर z में असाइन हो चुका है। हमने क्या किया है, z को प्रिंट किया है। तो क्या प्रिंट होगा z में, 6 और 10 का मल्टीप्लिकेशन z में प्रिंट होगा। आप ध्यान से देखो, मैं रन करूँगा और रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जब मैं रन करूँ रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं हो, वो तब हो जब मैं चाहूँ। तो ये करने के लिए आपको फंक्शंस की सहायता लेनी होगी। ओके, अब आप डेफिनीशन को समझे। डेफिनीशन में रिटन है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ सो मेनी इंस्ट्रक्शंस। फंक्शन की मदद से आप अपने इंस्ट्रक्शंस को ब्लॉक कर सकते हैं। क्या फ़ायदा होगा इससे, पेज रन होते ही रिज़ल्ट नहीं मिलेगी, तब मिलेगी जब मैं चाहूँगा। ओके, अब जानते हैं फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। 2 तरह के फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइन जिसको बिल्ट इन फंक्शन भी कहा जाता है और दूसरा है यूजर डिफाइन फंक्शन। प्री डिफाइन फंक्शन का मतलब है जो फंक्शन जावा स्क्रिप्ट के द्वारा बना हुआ पहले से ही आपको मिलते हैं, और यूजर डिफाइन फंक्शन का मतलब है जो यूज़र अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाता है। ओके, आपने कुछ प्री डिफाइन फंक्शन को पढ़ा है, उसको रिकॉल करके मैं आपको बताता हूँ। मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। ओके, सबसे पहली बात, जिस वर्ड के बाद पैरेंथेसिस के चित्र हो वो वर्ड फंक्शन माना जाएगा। बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। कोई भी वर्ड आप लिखो, जैसे आपने लिखा डेमो और उसके बाद अगर आप पैरेंथेसिस का चित्र देते हो तो आप कहोगे कि ये एक फंक्शन है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, विंडो डॉट अलर्ट पॉसिबिलिटी में फंक्शन कौन है, अलर्ट। क्यों, क्योंकि अलर्ट के बाद क्या है, पैरेंथेसिस का चित्र है। ओके, उसी तरह से मैं राइट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें फंक्शन कौन है, राइट। क्यों, क्योंकि राइट के बाद पैरेंथेसिस की चित्र है। ओके, तो आपने 3 प्री डिफाइन फंक्शन अभी तक पढ़ा है। पहला अलर्ट, दूसरा राइट और तीसरा लॉग, जिसको आप कंसोल के साथ यूज़ करते हो। ओके, अब जानते हैं कि इन्हें प्री डिफाइन फंक्शन क्यों कहा जाता है। सपोज करें कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग राइट किया सौरभ। ओके, सेव करके रन करता हूँ। क्या होगा, रन करते ही ऑटोमेटिक सौरभ अलर्ट की तरह डिस्प्ले होगी। तो ज़रा आप ध्यान से देखो, यहाँ इतना बड़ा रेक्टेंगल आया, इसमें कट करने की ऑप्शन है, यहाँ ओके की ऑप्शन है। क्या आपने प्रोग्राम करते वक्त बनाया है ऐसा कि
इतने बाय इतने का रेक्टेंगल आएगा, कट करने का ऑप्शन आएगा और ओके बटन आएगा। नहीं बनाया है आपने, लेकिन फिर भी ये ऑटोमेटिक आया ना। कैसे? क्योंकि आपने प्रीडिफाइंड फंक्शन लिखा है। प्रीडिफाइंड फंक्शन का मतलब ही होता है एक ऐसी फंक्शन जो जावा स्क्रिप्ट के द्वारा पहले से बनी हुई है। उस फंक्शन का उपयोग स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो अलर्ट फंक्शन का उपयोग किस तरह का टास्क परफॉर्म करने के लिए किया जाता है? अगर आप किसी कंटेंट को मैसेज या वार्निंग की तरह डिस्प्ले करना चाहते हो तब किया जाता है। ओके, उसी तरह से अगर मैं यहाँ राइट करूँ console.log और इसमें राइट कर दूँ 1 2 3, तो क्या होगा? जैसे ही मैं ब्राउज़र में इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मुझे इंस्पेक्ट ऑप्शन में जाकर कंसोल पे क्लिक करनी होगी, तब मुझे रिज़ल्ट डिस्प्ले होगी। तो क्या आपने कहीं पे कोडिंग किया कि मुझे इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर कंसोल फोल्डर में जानी होगी तब ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा? नहीं, ये तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। कैसे? क्योंकि आपने प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ किया है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब ही है एक ऐसी फंक्शन जो जावा स्क्रिप्ट के शब्दों में पहले से कोडेड है, जो बनी हुई है। ओके, अगर कोई आपसे पूछे कि आप इसको फंक्शन क्यों कह रहे हो तो आप क्या बताओगे? क्योंकि यहाँ पे जो टेक्स्ट रिटन है लॉग, इसके बाद पैरेंथेसिस की चित्र है, इसलिए मैं इसे फंक्शन कह रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, इसके आगे की एजुकेशन हम अगले पार्ट में कंटेन करेंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके एटलीस्ट एक बार देखो कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ओके, वीडियो में परफेक्शंस लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कोई प्रॉब्लम्स या क्यूरीज है तो मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें या कमेंट बॉक्स में राइट करें। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज। Thanks for watching my video. Have a great day. Subscribe to App Institute and get the international educations about computers and technical science.